क्या 2 बच्चों के साथ सुबह के सारे काम करते करते आप भी थक जाती हो और काम भी ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाती हो? मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूटीन, जिसने मेरी सुबह को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने स्पिरिचुअल डे का चैलेंज ले रखा है, वो भी 41 डे का। लेकिन मुझे उठना होता है सुबह 4 बजे। अब सुबह 4 बजे उठने के बाद एकदम से काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो भी काम मुझसे संभव होता है वो मैं शाम को ही करके निपटा के सो जाती हूँ, जिससे मुझे सुबह सुबह उठकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। और यही चीज़ें और यही आदतें मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। आज बारिश होने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो फैल गई थी, लेकिन बाहर का एरिया मैंने पानी से ही साफ़ कर दिया था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। मैं सुबह सुबह जब काम करती हूँ उसके बाद मैं जब दवाइयाँ लेती हूँ तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है, जिस वजह से मुझे दिन में बहुत ज़्यादा नींद आती है। जब भानु स्कूल चली जाती है तो उसके तुरंत कुछ वक्त के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ और जब उठती हूँ तो भानु के घर आने का वक्त हो चुका होता है और फिर शुरू होता है मेरा इवनिंग रूटीन। जब हम शाम को झाड़ू लगाते हैं, फिर हमें चाय चाहिए होती है। चाय के बाद फिर मैं भानु को भेज देती हूँ ट्यूशन। जब तक भानु ट्यूशन से आती है मैं बहुत सारे काम निपटा देती हूँ। लेकिन जब तक ये मौसम यूं ही रहता है तब तक हमें हमारे घर के सामने ही वॉक करनी पड़ेगी, जिससे हमें भी अच्छा लगे और बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बस इसी वजह से मैं यहाँ पर बच्चों के साथ मस्ती करती हूँ, खेलती हूँ और यही वक्त जो होता है सबसे प्रीशियस भी होता है। और मैं यही निवेदन आप सबसे भी करती हूँ, अपने बच्चों के साथ जितना हो सके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो, ताकि तुम कल जब भी किसी सिचुएशन में हो और तुम इसे याद करो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगे। वो खूबसूरत पल ज़िंदगी में हमेशा यादगार बन रहे। और यूं ही ये सब काम करते करते शाम होती चली जाती है और हमारे जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, वो सब यूं ही पूरे होते चले जाते हैं। लेकिन ये सब देखते देखते ये सब चीज़ें बच्चे खुद ब खुद सीखते भी हैं। अगर तुम अपने बच्चों को बोलोगे कि तुम ये काम करो, वो नहीं करेंगे और ना ही उनका इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन जब तुम ये सब काम खुद करते हो तो जैसे मेरी भानु आती है कि मम्मा मुझे भी ये सब काम करने हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। डस्टिंग करना और साथ में वीडियो शूट करना, बस वो वीडियो के चक्कर में उसने सारे घर की सफाई कर दी। और भानु को मैं इंस्ट्रक्शन दे रही थी, बस साथ में भानु काम कर रही है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह उसकी हैबिट भी बन जाएगी। उन्हें अच्छी आदतें सीखने के लिए मुझे अलग से कुछ एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। जो काम तुम करते हो, अगर तुम उसे थोड़ा सा भी इन्वॉल्व कर पाते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या आपके घर में भी ऐसे ही बच्चे आपकी हेल्प करते हैं? अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी। देखिए, हर एक घर अलग होता है, हर एक इंसान अलग होता है, हर एक घर की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। तो हो सकता है सिचुएशंस अलग हों, लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो तो उन सिचुएशन से, उन प्रॉब्लम से आप खुद ब खुद बाहर निकल पाओगे, खुद ब खुद सब चीज़ें आसानी से कर पाओगे।
बस थोड़ा सा एफर्ट्स दिखाओ, खुद पे भरोसा रखो, सब बहुत इजी हो जाता है। और जब मैं शाम को ये सब काम करके सोती हूँ तो मुझे सुबह उठ के काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता और बहुत जल्दी से सारा काम अच्छे से हो जाता है। शाम को जितने भी बर्तन होते हैं, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, बहुत टाइम ऐसा सोच के बहुत लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, एक ही तो है, हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, धीरे 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 जो भी चीज़ें आप करते जाओगे उन चीज़ों की आप हैबिट बनती जाएगी, जिससे आपका घर साफ रहेगा, आपका मन शांत रहेगा और खुद के लिए भी आप वक्त निकाल पाओगी, सब चीज़ें बहुत आसानी से हैंडल कर पाओगी। अभी मेरी बाबू की तबीयत, जो कि मेरी छोटी बाबू है केशवी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें जो है मैं हैंडल कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम सोच लो तो कुछ भी हो सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, बस वैसा ही। मुझे भी शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्ट लगा था कि मैं ये सब कैसे कर पाऊँगी। घर का काम ठीक है, इंसान अगर करना चाहे आराम से बन जाता है, लेकिन जब खुद के शरीर में प्रॉब्लम हो और बच्चे भी संभालने हो और कोई भी साथ देने वाला ना हो तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन ये बात सिर्फ एक औरत ही औरत की समझ सकती है। लेकिन ये बात मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि बहुत सारी औरतें एक दूसरे की नहीं समझती, तो ये भी सच है। बस यूं ही करते करते और मुझे हो गई थी शाम। फिर मैंने घर में खाना बनाया, सब्जी की प्रिपरेशन करी और तब तक मेरी केशवी जो है बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी, क्योंकि जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो उनको माँ चाहिए होती है। बस मैंने बीच में उसको संभाला और फिर मैंने सब्जी बनाई, रोटी बनाई और आखिर में मैंने आराम किया। और बाद में सिर्फ बर्तन रहते थे, बहुत ज़्यादा काम नहीं। थैंक यू सो मच।